देखना, उस समय उसका चेहरा देखना। जिस समय आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर उसका चेहरा देखना। तुमसे भी ज्यादा चेहरा उतर जाए तो तुरंत पट्टी छोड़कर गले लगा लेना, बेटा पता चल गया तू मुझे माँ मानने लगा है, पिता मानने लगा है। और वो कहे माँ मेरा बेटा मेरा सिर दर्द कर रहा, बोले तेरा सिर दर्द करे तो करे, मुझे तो रोटी लाओ, मुझे जो जल्दी जाना। समझ लेना अभी इसमें माँ को पहचानने की योग्यता, जिस समय ये पहचानने लग जाए उस समय एग्रीमेंट करना। उस समय कहना बेटा अपन तीनों किस तरीके की जिंदगी जिएंगे, अपन बैठ के निर्णय करें, मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करूंगा और तू मेरे साथ क्या करेगा। लिखो, एग्रीमेंट करो, श्रीफल उठाओ, अपन एक लिस्ट बनाकर अपने गुरु के पास चलते, गुरु महाराज हम तीनों ने, बेटे ने, माँ बाप ने, बेटी ने, चारों ने मिलकर के ये एग्रीमेंट किया है, हम लोग अपनी जिंदगी भर ऐसा जिंदगी जिएंगे। इसी प्रकार जब दोनों भाई पढ़ने लग जाएं तो गुरु के पास लेकर एग्रीमेंट कराओ, गुरु से नहीं सुलझे तो कोर्ट में कराओ, हम दोनों भाई पूरे जीवन भर ऐसे रहेंगे। लेकिन ये काम शुरू में कर लेना, बाद में नहीं करना। जब तक इनके चार कान नहीं हुए उसके पहले करना है। जिस दिन ये चौपाए बन गए, चौपाए जानते कौन कहलाता है? बोलो ना, वो तो तुम हो ही। शादी के पहले 2 पाए और शादी के बाद चौपाए है। तो चौपाए बहने के पहले दोनों भाई मिलकर के एग्रीमेंट करो, अपन कैसी जिंदगी जिएंगे, क्या अपनी जिंदगी का स्वरूप होगा, अपन किस तरीके जिएंगे। कल के दिन बीच में कोई आके तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तुम कहेंगे नहीं साहब एग्रीमेंट हो चुका है, इसमें परिवर्तन नहीं। संकल्प होना। हर 2-3 महीने के बाद, हर 2-3 साल के बाद पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आपका एक एग्रीमेंट कराया, पूरी जिंदगी भर। यह उम्र निकलते ही यह एग्रीमेंट कर लो, यह जिंदगी निकलते ही यह एग्रीमेंट कर लो, ये सब होना। और उस तरीके की जिंदगी आप जीने का संकल्प करेंगे, आप देखना आपके अशुभ कर्म भी शुभ कर्मों में बदल जाएंगे। जब आप चाहते हैं कि हमारे घर के बेटे, हमारे घर का परिवार ऐसा रहे कि लोग मेरे घर को उदाहरण माने, उदाहरण माने। जब किसी घर में कोई खटपट हो तो लोग उदाहरण देवें, देखो ऐसे बेटे होते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं, ऐसे भाई भाई होते हैं। ऐसा परिवार बनाने के लिए प्रत्येक परिवार के लोगों को 22वें नंबर के काव्य का जरूर पाठ करना चाहिए। हर कुंवारी कन्या को जब शादी करो तो हर माँ अपनी बेटी को एक कागज पर लिख करके ये 22वां काव्य जरूर देवे, जरूर देवे। जब बहू घर में आवे, दरवाजे पर जो पहले आशीर्वाद मिलता था, दूधो नहाओ पूतो फलो, आज वो आशीर्वाद खतरनाक है। पूतो फलो दो ही को नहीं संभाल पा रही है, क्या पूतो फलो। आज आशीर्वाद के रूप में देना बहू को। जब दरवाजे पर आवे, पहली बार प्रवेश करे तो मेरी तरफ से एक मंत्र लेना, वधू प्रवेश मंत्र। क्या कहा? वधू प्रवेश मंत्र। और जब दरवाजे पर रुको बेटे, रुको बेटा, और उस समय तुम धीरे से गुनगुना करके स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूतः सर्वादिषु ददति भानि सहस्र रश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। हे बहू, तू मेरे घर में आई है, मेरी कुल परंपरा को ऐसी चलाना
ऐसी परंपरा चलाना, ऐसे कुल दीपक पैदा करना जिसकी उपमा देने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ढूंढना पड़े। 9 बार पढ़ देना तो बहुत अच्छी बात है, और एक माला फेर करके प्रवेश करा दो तो और अच्छी बात है। कहीं मूसल पलटोगे, कहीं सूसल पलटोगे। हाँ बताते, एक कपड़ा बांध लेते हैं, देखा था मैंने कहीं दूर से, कपड़ा बांध के मूसल पलटेंगे। अब वो मूसल पलटेगी तो वो मूसल ही पलटेगी। कहाँ से परंपरा आ गई पता नहीं है, वो मूसल पटकेगी फिर तुम्हारे सिर पर। कहाँ की लोक रूढ़ियाँ आ गई, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। ये परंपरा कहाँ से? ये अच्छी परंपराएं आप लोगों ने खत्म कर दी। कैसी चाहते हो बहू, किस लिए लाए हो बहू को, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? ये उद्देश्य इन काव्यों में पड़ा है। हर माँ को जब बेटा जन्म लेवे, गर्भ में आवे, तो और मंत्र पढ़ना या नहीं पढ़ना लेकिन गर्भ में बेटे के आते ही प्रतिदिन इस मंत्र की जाप जरूर दिया करो इस काव्य को, और बेटे की तरफ हाथ रख करके कि मैं बेटा कैसा चाहती हूँ, जैसा मरु देवी का बेटा था। तो इतनी भावना भाने पर भली वो भगवान बने या नहीं बने, लेकिन मेरा दावा है 9 महीने तक जिसने अपनी माँ से 22वां श्लोक सुना है, वो भगवान बने या नहीं बने, लेकिन भगवान का भक्त जरूर बनेगा। अपने आप उसको भक्ति जागेगी, क्योंकि ऐसा परिणाम, और वह नियम से बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। गर्भ का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। गर्भवती महिला को सदा अपने बेटे का ध्यान करना चाहिए। तुम्हें भगवान का ध्यान नहीं करना है, गुरु का ध्यान नहीं करना है। तुम प्रतिदिन सवेरे उठा करो, अपने गर्भ के बेटे पर हाथ रखो, हाथ रख करके फिर ध्यान में बैठ जाओ, उस बेटे को संस्कारित करो। कैसा चाहते हो 5 मिनट याद करो, क्या संस्कार चाहते हो 5 मिनट ध्यान दो। कैसी आप परिणति चाहते हो बेटे को, उसको आचरण का संस्कार दो। 5 मिनट आंख बंद करके और अपनी भावना व्यक्त करो। नमोकार मन नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी अभी भगवान को नहीं संभालना है, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं संभालना है, तुम्हें किसकी संभालना है? बेटे की। एक जिम्मेवारी है। कैसा चाहते हो आप 5 मिनट कल्पना करके बैठिए, एकदम बेटे की छवि लाओ। कैसा आप चाहते हो वैसा आप उसके संबंध में विचार करो। जो विचार आपका होगा उस गर्भस्थ बालक पर ऐसे ही प्रभावकारी होगा जैसे अर्जुन के द्वारा सुनाया हुआ चक्रव्यूह का वर्णन। रैकी दीजिए आप अपनी माँ से बड़ी रैकी नहीं होती, सबसे बड़ी रैकी है गुरु की। आज दुनिया रैकी के नाम लेती है कि ये रैकी फ्रांस और जर्मन से आई। नहीं बंधुओं, ये भारत के साधियों के आशीर्वाद से आई है। आशीर्वाद क्या है? आल्सो रैकी। उनको तो एनर्जी लाना पड़ती है हाथों में, यहाँ तो 24 घंटे एनर्जी भरी पड़ी है। तो 1 मिनट यूं हाथ उठाया, रैकी हो गई। देखो वो ही सीन, आप नमस्कार कर रहे हो, साधु का यूं आशीर्वाद है। ये रैकी की वर्गणाएं उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हमारे यहाँ उसे आशीर्वाद कहते थे, विदेशियों ने उसका नाम बदल करके रैकी कर लिया। तुम कह रहे अरे गजब लेटेस्ट। भारत बड़ा मूर्ख है। क्यों? सारा माल भारत का ले जा करके वो लेवल बदल देते हैं, और आप कहते मैं कौन सी दवा, लंदन रिटर्न। गांधी जी को किसी ने नहीं पूछा जब भारत में थे, जब वे लंदन से लौटे लोग कहते अरे भैया अपना महात्मा गांधी। बोले क्या? लंदन रिटर्न। यानी रिटर्न चीज ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पसंद करते। अपनी चीज थी आशीर्वाद, ये रैकी है। माँ अपने बेटे को प्रतिदिन रैकी दे सकती है। प्रतिदिन सवेरे उठो 5 मिनट दो, सोने के पहले 5 मिनट दो। जब भी तुम्हारा मन कहे बेटे के पेट पर हाथ, अपने पेट पर हाथ रख करके भावना दो, संस्कार दो कि मेरा बेटा कैसा हो, स्वस्थ हो, स्वरूपवान हो, गुणवान हो, समृद्ध हो,
जो तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा दो। थोड़ा ध्यान बेटे की तरफ भी दो। तुम्हें तो होश ही नहीं है कि बेटा किस दशा में पल रहा है, तुम कैसा चाहती हो। ये परंपराएं शांत हो गई। पहले मालूम दोहला होते थे। दोहला क्या था? एक इच्छा, एक परिणाम अपने द्वारा भी बनाया हुआ और बेटे की भविष्य की होनहार। बेटा जब जन्म ले ले, जब तक वो मंदिर नहीं आवे, पिता अपनी गोदी में लेकर माथे पर उसको ऊर्जा देवे, संस्कार देवे। अभी गुरु के छूने लायक नहीं है, गुरु के छूने लायक नहीं है बेटा, पिता के छूने लायक है। उसके माथे पे हाथ रख करके संस्कार दो, ऊर्जा दो। इस श्लोक को पढ़ो। और भी तुम अपनी भावना दे सकते हो। प्रतिदिन उठने के पहले हर पिता को अपने बेटे के सिर पर ऊर्जा देना चाहिए, प्राण ऊर्जा देना चाहिए, जिसे अपन आशीर्वाद कह सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद यूं नहीं, 2 मिनट रखे रहो उसके सिर पर और आंख पर सिर रख करके आप आंख बंद करो। बेटे को कैसा चाहते हो, बेटे का भविष्य कैसा चाहते हो, करो तो सही। एक 8 साल तक कोई करके देखना प्रैक्टिकल, जिनके बच्चे अभी होने वाले हों, हो गए हों। 8 साल तक मात्र 2-5 मिनट सवेरे, 2-5 मिनट शाम को प्रत्येक पिता पालने में गोदी में लेकर अपने सिर पर हाथ रख के ऐसा एकाग्रचित बैठ के बैठ जाए जैसे हम नमोकार मंत्र की माला में बैठ गए, जैसे हम ध्यान में बैठ गए हैं। बस उस बेटे की खातिर उसके सिर पर हाथ रखे रहो और संस्कार देते रहो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बड़ी ऊर्जा होगी, इतनी बड़ी ऊर्जा होगी, क्योंकि तुम्हारा उस बेटे के प्रति ममत्व है, ममत्व भाव है। ममता से आशीर्वाद ज्यादा फलता है। और जब 8 वर्ष का बड़ा हो जाए तो जरूर किसी गुरु के पास लेकर के उसका हाथ का स्पर्श जरूर कराना। हाथ का स्पर्श करते ही गुरु ने दे दिया संस्कार, दे दिया उसको सब। 45वें दिन उसको ले जा सकते, 45वें दिन के बाद बताते मंदिर जाने के योग्य हो जाता है। और वहाँ गुरु ने यदि हाथ से उंगलियां टच कर दी, समझ लेना तुम्हारा जो आशीर्वाद था, जो 9 महीने माँ ने जो रेकी की थी, उस आशीर्वाद में 4 चांद लग गए, क्योंकि गुरु का स्पर्श हो गया। यही संस्कार थे उस माता मरु देवी के ऊपर। वे 56 कुमारियां 9 महीने तक निरंतर एक ही भावना, बस अंदर पलने वाला बेटा में कोई दुर्गुण ना आ जाए, एक ही भावना। स्वर्ग के देवता कहते हैं देखो चूक मत करना, सवाल मरु देवी का नहीं है, सवाल ऋषभ देव का है, सवाल त्रिशला का नहीं है, सवाल महावीर का है। पूरे 9 महीने और उसके बाद जन्म के बाद तो जो वैभव बना वो अपन सबको मालूम है। ये संस्कार हमें सीखना है, शुरू करो। ये शर्म और लज्जा की बात नहीं है। हम बेटे को जिंदगी भर देने के तैयार हैं, लेकिन बेटे को संस्कार देने के पास हमारे पास 2 मिनट का समय नहीं है। हम बेटा पैदा करने का जितना शौक करते हैं, उतना 10वां हिस्सा भी बेटे को संस्कारित करने का शौक करो। वो तुम्हारा कुल दीपक बनेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तुम उसे 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। आज से हर माँ बाप अपने छोटे लाडले बच्चे पर अपने सिर पर 2 मिनट देंगे, 2 मिनट दो। देखो इसको प्रैक्टिकल करो। मेरी बात को मैंने कई बार कहा, मेरी बात को मानना नहीं है, मेरी बात को अपनाना है। यदि सही हो जाए तो तुम्हारी है, और नहीं हो जाए तो हमारी बात हमारी है। सही हो जाए, देखो उस बेटे की ऊर्जा क्या होती है, प्राण ऊर्जा। अपने परिवार के आत्मीजनों की ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। मैंने कहा ना कल अभिषेक के समय कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि चक्रवर्ती मंदिर में जावे सपरिवार। मैंने कहा ये क्या नाटक है, सौधर्म मंदिर जा रहा है सपरिवार। अरे परिवार का, संसार में परिवार के, बाजार घूमने जाओ तो परिवार को लेके जाओ, पिक्चर देखने जाओ तो ले जाओ, दुनिया में कहीं जाओ। मंदिर में क्या मतलब परिवार से? मंदिर में कोई किसी का नहीं है, ये क्या नाटक है?
बहुत दिन बाद जब समझ में आया, बहुत दिन बाद जब महापुराण को अच्छी तरह पढ़ा, ओहो ऐसा भाव आया, कितना बड़ा सोच। अभिषेक कभी नहीं किया सौधर्मेंद्र ने अकेले, जब सारे परिवार को बैठा लिया, चक्रवर्ती सारे परिवार को बैठा ला, क्योंकि उस समय जो रैकी परिवार वाले देते हैं, यदि आपका बेटा अभिषेक कर रहा है, माँ सामने बैठी है, उसका एक बार आंख बेटे की तरफ उठेगी ही उठेगी, भगवान को भी दिखे। अनसामान लोग देख रहे हैं, उनसे पूछा किसने अभिषेक किया, बोले मैं उसको देखने थोड़ी गया था, मैं तो अभिषेक देखने गया था। उसको देखें या ना देखें, लेकिन माँ जरूर देखेगी कि मेरा बेटा कर लिया। और उस समय उसके मन में ये भाव आ गया, भगवान यही है मेरा बेटा, बस इसी की लाज रखना, यही है मेरा कुलदीपक, यही है सुख दुख मेरा जो कुछ भी है। भगवान जैसी मेरी लाज रखी ऐसे इसकी भी रखना। यदि बैठे बैठे माँ ने ये भाव भा दिया, लाखों मुनियों के आशीर्वाद भी कोई काम नहीं करेंगे जो अभिषेक के समय माँ की दुआ काम करेंगे। पत्नी सामने बैठी है, आप अभिषेक कर रहे हैं, जरूर एक बार उसकी आंख तुम्हारी तरफ उठेगी। और उसने कह दिया, भगवान यही है मेरा सुख दुख, यही है मेरा सौभाग्य, यही है मेरी जिंदगी का हंसी और आंसू, जो कुछ भी है बस इस पर कृपा बनाए रखना, मेरे पर कृपा हो जाएगी। ऐसी भावना। हजारों करवा चौथ कर लो, हजारों स्वाग दशमी कर लो, वो फलेंगी कि नहीं फलेंगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभिषेक के समय जो तुमने दुआ दी है अभिषेक करने वाले को, वो दुआ जरूर तुम्हारे जीवन में कोई कार्यकारी बनेगी। इसलिए अभिषेक करते समय देखा करो तुम्हारे कितने लोग उसको देख रहे हैं जो तुम्हारे हित का विचार कर सकते हैं। अभिषेक के समय, भगवान की अभिषेक के समय बहुत बड़ी बात। इसलिए वो देव और सौधर्मेंद्र आदि सपरिवार पूरे परिवार के साथ पूरी भक्तियां पूजवर कुंद कुंद भगवान लिख रहे, पूजपाल स्वामी लिख रहे, अंत में अंचलिका में लिख ही देते हैं सपरिवारा दिव्यण गंधेण सपरिवार। अरे परिवार यहाँ क्यों लगा रहे हो, बहुत बड़ा सा आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन आप उस ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहे। आज हमने प्रत्येक माँ बाप को एक ताकत दी है, एक शक्ति दी है, एक एनर्जी का सूत्र बताया है, इस एनर्जी का प्रयोग करो, करो प्रयोग, बस देना पड़ेगा 2, 3, 5 मिनट प्रतिदिन, सवेरे शाम, दोपहर में भी दे दे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसी देना संस्कार, आँख बंद करके। उस समय तुम इतने एकाग्र हो जाना, तुम्हें होश ही नहीं रहे कि मेरे ऊपर मच्छर बैठ गया, तुम्हें होश ही नहीं रहे कि मैं कौन हूँ, तुम्हें होश रहे मैं माँ हूँ और मुझे बेटा ऐसा चाहिए, ये संस्कार मुझे चाहिए, ऐसे संस्कार चाहिए। 5 मिनट दो, 9 महीने की तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। और तुम खुद कहोगे, ओहो 5 मिनट देने पर हमें ऐसा फल मिला, आज मेरा बेटा जैसा तो दुनिया में कोई बेटा ही नहीं है। बेटे, ये सारी चूकें आपकी बचपन में होती है, आप उस समय चेतते हो जब तक वो बहुत कुछ आगे बड़ा हो जाता है, बहुत कुछ आगे निकल जाता है, बहुत बड़ा कदम उठा लेता है, उसके बाद तुम चेतते हो, फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है। चेतो पहले दिन से, कल भी मैंने कहा था, पहले दिन से चेतो, और पहले दिन से ही नहीं, 6 महीने पहले से चेतो, 6 महीने पहले से चेतो, 6 महीने पहले से ही नहीं, पहले दिन चेतो। पानी ग्रहण हो रहा है उसी दिन दोनों बैठ करके एक जिंदगी का शेड्यूल बनाओ, आने वाली संतान कैसी चाहते हो संकल्प करो, उसके बाद ही हम दोनों मिलेंगे। पहले मिलन का फल कैसा होगा, क्या चाहते हो, क्या कल्पना है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पहला सोच पवित्र सोच, प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। प्रैक्टिकल कर लेना, मैंने किया है। जिस व्यक्ति को देखकर पहली दृष्टि पकड़ना थोड़ी कठिन है, पहली बार देखकर जो भाव आवे समझ लेना वो वैसा ही निकलेगा। पहली बार जो तुम्हारे मन में भाव आया, आप जिंदगी में कितने पलटने का प्रयास करना, वह होकर रहेगा। दृष्टि में प्रवेश करते ही
भाव तुम्हें आ गया एक दूसरे के प्रति, वही होगा। अपनी आत्मा से बड़ी जो सचारे कोई दुनिया नहीं हो सकती, पर अपनी आत्मा की शक्ति को अपन पहचानते नहीं है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति जो जवाब देती है, आपने कदम उठाया किसी कार्य करने के लिए, प्रथम कदम पे आत्मा जवाब दे देती है, कहाँ जा रहे हो, ये काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम उस एक समय को पकड़ नहीं पाते। ऐसा दुनिया का कोई भी कार्य नहीं है जिसका संकेत आत्मा ना देती हो, जिसका संकेत ज्ञान नहीं देता हो, जिसका संकेत अपनी आत्मा में ना मिलता। कोई भी कार्य कैसा भी कार्य हो, अच्छा या बुरा, सफल या विफल, वो तुरंत संकेत देती है, लेकिन अपन उस संकेतों को एक्सेप्ट, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परिणाम अपन दुनिया को हाथ दिखाते रहते हैं, दुनिया से पूछते रहते हैं, अरे अपने आत्मा का प्रथम क्षण पकड़ने की साधना करो। वो साधना सबसे बड़ी है कि पहला क्षण कौन सा था, कौन सा विचार आया था, बस उस विचार को कोट कर लेना। वो विचार कभी झूठा निकलेगा ही नहीं। इसी प्रकार भगवान की माता के संबंध में जो इस काव्य में कहा था, बहुत बड़ा रूप कहा। कैसे था, 10 भव से कैसी कल्पना कर रही थी, कैसा परिणाम किया था, कैसा। पद्म पुराण के अंदर आता है कि एक ने भाव किया, एक माता ने, मेरे जितने बेटे हो जाएं ये सब मुनि बने। मंदालसा कोई नाम था, जो भी नाम है, पूरे मुनि बने, सब मुनि बने। बस वो 24 घंटे की भाव भाई, मेरा बेटा मुनि बने, गोदी में जन्म हो गया, मुनि बने। अंत के एक बेटे के मन में भाव आ गया, थोड़ी देर के लिए आया, नहीं ये भी मुनि बने, लेकिन थोड़ा घर गृहस्थी चला के बने, एक तो घर में रुक जाए। बस इतना भाव आया, 7 बेटों में 6 मुनि बने। 7वां कहता, माँ मैं बनूंगा, लेकिन पहले मैं विवाह करके गृहस्थी चलाऊंगा। माँ ने कहा, ओहो मैंने एक खोट कर दी, मेरा भाव अभी इसको बताया भी नहीं, उसके बावजूद भी वह कह रहा है मैं थोड़ा लेट करूं। आचार्य विद्यासागर की माँ की कहानी भी यही है। वो गृहस्थी में प्रवेश नहीं करना चाहती थी, करना पड़ा। वो गृहस्थी नहीं बसाना चाहती थी, बसाना पड़ी। इधर पिता के सामने मजबूर हो गई, बहुत सीधी थी श्रीमती, बहुत सीधी थी, इतनी सीधी थी कि अपने पिता के सामने नहीं बोल सकी कि मुझे आर्यिका बनना है, मुझे दीक्षा लेना है, नहीं बोल सकी। साहस नहीं था कि पिता को जवाब दे दे। शादी के बाद वो पति से नहीं कह सकी। मल्ली सागर बहुत इतनी जबरदस्त आंखें थे कि आंखें दिखा दे तो आपको भी लघु शंका आ जाए। हमने देखा बड़े जबरदस्त थे, हाँ देखा है, सही में दे, हट्टे कट्टे थे, आंखें ऐसी निकाल दे कि सामने। और एक यदि झापड़ झड़ दे तो तुम 3-4 तो निपट ही जाओगे। एक चतुर्मास हुआ है उनके साथ में ईसरी में, बहुत जबरदस्त। तो उनके सामने भी वो कुछ नहीं बोल पाई, अपनी भावना नहीं रख पाई, डर और संकोच के कारण। पर उसने भावना भाई कि इस कीचड़ में जितने बीज पड़ेंगे मैं उतने ही कमल खिलाऊंगी। मालूम विद्यासागर को यहाँ तक भेजने का श्रेय किसको है? कौन माँ है जो अपने बेटे को मुनि बनने में सहयोग देवे? ये सारा श्रेय श्रीमती का है, क्योंकि सभी बेटों में उन्होंने देखा सबसे सीधा कौन है? महावीर तो बड़ा उजड्ड था, बड़ा लड़, छोटे अभी ये छोटे थे। उन्होंने कहा ये मंझला जो है ये सीधा है, ये मेरी बात मानेगा। बस उसको भड़काना चालू किया माने। हमारी भाषा में अपनी बोलूंगा, ब्रह्मचारी विनोद जी, मेरी भाषा आजकल जबलपुर वाले समझने लगे हैं। भड़काने का अर्थ तुम्हारी भाषा, हमारी भाषा का अर्थ संस्कारित भाषा। अब उसको बहुत बढ़िया महाराजों के पास ले जाना, देखो बेटा ये स्वरूप है, ये स्वरूप है। और अंत में जब यहाँ आने की बात आई तो ध्यान रखना
श्रीमती ने ही अपने बचे हुए पैसे दे करके रास्ता बताया, जा बेटा तू तो बस मैंने जब तुझे नंगा देखा है तो बस एक बार मैं इस नंगेपन को मुनि के रूप में देखना चाहती हूँ। हर माँ बेटे का नंगापन देखती है, कौन नहीं देखती बोलो भाई। बालक का जन्म नंगे ही होता है ना। बस उस समय तुम कहो, हे प्रभु मैं अपने बेटे को आज नंगा देख रही हूँ, बस ऐसी ताकत दे देना कि मैं इसको यही नंगापन एक दिन दिगंबर मुनि के भेष में देखूं। हर माँ को अपने नंगे बेटे को देख करके यदि रैकी देना चालू कर दो, बेटे के कपड़े तो उतरे ही रहते हैं बचपन में, जब वो नंगा लेटा हो तो माँ बंद करके देखना, मुनि, ये मुनि है, ये पिछी रखा है, ये कमंडल रखा है, ये मुनि है, नंगा नहीं है, बालक नहीं है, मुनि है। आप 5 मिनट उसके सिर पे हाथ रख के देखना, 15वें साल में वो आचार्य जी के पास श्रीफल चढ़ा देगा मुनि बनने का। महाराज अच्छा बता दिया, अब मैं और नहीं करूँगी। मंदालसा जब अपने बेटों को पालती थी, क्या गजब के 10-12 श्लोक हैं लगभग। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू बालक नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध अनंत शक्ति संपन्न है, तू अज्ञानी नहीं है, तू अनंत चतुष्टय का धनी केवल ज्ञानी है। ऐसे उसके पालने में झुलाते जाए। श्लोक यदि वो पद्म पुराण में है, पढ़ दोगे तो आप रोना आ जाएगा आप लोगों को, ऐसा रोना आ जाएगा। ऐसा उनका भाव गजब का है, क्या क्या भाव आती है। और जैसे जैसे भावना भाई उसने, बच्चे वैसे ही वैसे बताते। कुंद कुंद की माँ अपने बेटे को इतने आध्यात्मिक कैसे हो गए, 11 साल में दीक्षा लेकर इतने बड़े ज्ञानी। माँ बचपन में सुनाती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, एक ज्ञान स्वरूपी है, वो संस्कार देते। और आप तुम क्या सुनाती हो बच्चे को, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो मैं अपने जमाने की बात करूंगा कि आज की करूंगा? आज की करूंगा तो ये समझ लेंगे महाराज पिक्चर देखते हैं। अब तुम बताओ, तुम देखते हो उसका गुरुकुल के विद्यार्थी पकड़े गए। अब बताओ भैया तुम आज क्या कहती हो बच्चे को? पिक्चर का गाना सुनाती हो, दुनिया भर की बातें सुनाती हो। वो संस्कार ले रहा है। बड़ा होने के बाद वो बिनती नहीं सीखेगा, वो भी 3 साल में ही वो गाना सीख जाएगा। और मम्मी को भी यही कहेगा महबूबा, कभी उसको वही शब्द सुना है, वही शब्द। 9 महीने तक, 6 महीने पहले वो और 9 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की डिस्क की कैनल निकाल देना चाहिए, टीवी बंद कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। इस घर में 15 महीने तक कोई भी राग रंग की पिक्चर नहीं देखी जाएगी, बेटे के खातिर बंद, टीवी बंद। 6 महीने पहले से बंद कर दो। घर में कोई उपन्यास नहीं आएगा, घर में कोई गाली गलौच नहीं देगा, घर में कोई रोबा धोबी नहीं मचेगी, घर में कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, घर में कोई गलत वस्तु नहीं बनेगी। क्योंकि इस घर में एक कुल दीपक रूपी अतिथि आने वाला है। उसकी 15 महीने की साधना तुम कर लो, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। 15 महीने तुम बंद करो टीवी। सारा पूरा का पूरा समय गर्भावस्था का किसमें निकलता है? बेड रेस्ट क्या बता दिया, टीवी रेस्ट हो गया है? अब दिन भर टीवी के अलावा और कोई काम, अब और तो कुछ करना नहीं है क्योंकि रेस्ट बता दिया। पानी भी उठा के नहीं पीना क्योंकि रेस्ट में है। लेकिन टीवी बेस्ट हो गया है, रेस्ट क्या हो गया, टीवी बेस्ट हो गई, बढ़िया है। और दुनिया भर के चैनल, तुम एक बेटे के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम्हारे बेटे की वही दशा होगी जो सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु की हुई है। मेरा कहना मान जाओ, मान जाओ। बेटे के खातिर 15 महीने के लिए अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लो। 15 महीने के लिए मात्र कंट्रोल कर लो अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने मनोरंजन पर, क्योंकि वो तुम्हारा लाल है, तुम उसकी माँ हो। ये संस्कार जब बने, तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक जरूर देखा करो। और ऐसे संस्कार बनने के बाद फिर आचार्य ने कहा कि हे भगवान, आपको अकेली वो माँ ही नहीं मानती है, बड़े बड़े मुनिराज भी आपको किस किस ढंग से मानते हैं। ये अपन ने इसमें पढ़ा था,
और आज 25वें काव्य की तरफ मैं चल रहा हूँ। और आप भगवान की जिनकी महिमा अपन को गाना है, उनके गुणों की एक दिन कहा था ना मैंने, सीमित मत मानना। चाहे माँ बाप हो, चाहे साधु हो, चाहे भगवान हो, सबसे पहले तो उनको ये भावना भाना, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन मैंने कहा था ना, गुरु के पास भी जाओ तो भगवान को भी छोटा कर देना। बोले गुरु बड़े के भगवान, तुम किसकी स्तुति करने आए हो? गुरु की। तो क्या कह देना, भगवान गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। चिंता मत करना, इसमें अपमान नहीं है। हमने बताया था ना, अपन ने अपनी भक्ति में बड़े कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। और आगे किसको किया? अरहंत को। ये तो परंपरा चली आई है। सिद्ध बड़े, बहुत बड़े, उनको अपन ने सेकंड कर दिया। पहले अरहंत को नमस्कार होगा। जिसकी तुम भक्ति करो, जब माँ बाप की भक्ति करो तो उनसे बड़ा दुनिया में किसी को मत मानना। जब तुम गुरु की भक्ति करो, उनसे बड़ा किसी को नहीं मानना। जिस भगवान के सामने झुक रहे हो, बस एक में को, बस ना इनसे बड़ा कोई है, ना था और ना रहेगा, बस अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसा मान के तुम नमोस्तु करो। तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्म क्षय हो जाएंगे और हर सिद्धिदायक तुम्हारे लिए शक्ति मिल जाएगी। लेकिन नमस्कार करते समय क्या करना? फर्स्ट एंड लास्ट, जो कुछ भी है यही, जो कुछ भी है आप है, अन्यथा शरणम नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, वीतरागा परो देवो न भूदो ना विसति। हे भगवान, कल भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं रहेगा। बस एक रक्षक तू ही है और एक शरण मैंने तेरी ही स्वीकार की है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। दावा ठोको, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं मैं? इस दरवाजे के अलावा मैं कोई दरवाजे ही नहीं जानता। मैं कभी किसी दरवाजे गया ही नहीं हूं और जाऊंगा भी नहीं। ध्यान रखना भगवान, तुम ठुकरा दोगे तो मैं इसी दरवाजे मर जाऊंगा, लेकिन दूसरे दरवाजे नहीं जाऊंगा। प्रभु ध्यान रखना, मैं बहुत खतरनाक जैनी हूं। भगवान को भी फटकार लगा दो। सुन नहीं रहे हो? क्या बात है, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कोई दरवाजा जानते ही नहीं। बहुत सारे दरवाजे होंगे दरवाजे दुनिया में, ना मैं आज तक किसी दरवाजे गया हूं ना जा रहा हूं। और तुम मुझे ठुकराना चाहे तो ठुकरा दो, इसी देरी पर मरूंगा, इसी दरवाजे रहूंगा, रहूंगा तो इसी दरवाजे, हंसूंगा तो इसी दरवाजे, मरूंगा तो इसी दरवाजे। जैसा चाहे तेरी जो मर्जी पड़े तो पढ़, मेरा तो दरवाजा यही फर्स्ट है, यही अंतिम है। ऐसी घोषणा तो करो तुम जिनेन्द्र देव को, जिनेन्द्र देव का क्या तुम्हें प्रसाद मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा, जन्म जन्म तक नहीं संभाल पाओगे छप्पड़ फाड़ के। ऐसा, लेकिन शर्त क्या देना पड़ेगी? भगवान देखो नहीं दिया तो पड़ोसी में चला जाऊंगा, धमकी देते हो। देखो सेठ जी माल दे रहा है कि नहीं, तो अभी पड़ोसी वाला तो पैसे हमें 6 महीने के उधार दे रहा था, मैं तो तुमसे 3 महीने का मान रहा हूँ। तो सेठ जी भैया आजा आजा, ऐसा मत करना, ये धमकी मत दे देना। भगवान से स्पष्ट कह देना, चाहो तो मुझे मसल के धूल में मिला दो, चाहो तो मेरी गढ़ की मूर्ति बना दो, मैं नर्मदा का नरम कंकर तो तेरे चरणों में आ पड़ा। बस तब भक्ति प्रकट होती है, तब चमत्कार होता है। हर व्यक्ति एक बात लिए, महाराज नहीं देंगे देगा, तो यही अकेले महाराज नहीं, बहुत सारे महाराज हैं। देखना धमकी, ऐसे ही धमकी दे देना, ये बाप है मेरा, मेरी नहीं सुनेगा तो बहुत सारे बाप हैं। कह दो, थोड़ा कह दो ना, नहीं सुनेगा तो यही बाप थोड़ी है, बहुत सारे बाप है, मैं तो किसी बाप के यहाँ चला जाऊंगा। अरे मूर्खानंद, बाप कोई गाजर मूली नहीं है जो बदल दे, बाप तो इसी प्रकार। ये महाराज हमें ठिकाना नहीं। कई लोग, एक व्यक्ति कहता भाई आप पहले तो बड़े महाराज के वक्त थे, बोले महाराज वो वहाँ कोई सम्मान ही नहीं होता, कोई पूछते नहीं, आज तक इतने हो गए। दूसरी जगह जाता हूँ तो महाराज पहले से पूछते हैं कि भाई भोजन पानी हो गया कि नहीं, गाड़ी कर देते हैं, गाड़ी स्टेशन भेज देते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। ये तुम्हारा गुरु कोई गुरु है क्या? आँख उठा के नहीं देखे, चिंता नहीं करे कि हम इतनी दूर से आए हैं, रोटी पानी मिली कि नहीं मिली।
ऐसे लोग, बहुत सारे लोग इसलिए जिंदगी में कहीं कुछ नहीं पा पाएंगे, क्योंकि भटक रहे हैं। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ, वहाँ नहीं मिला तो यहाँ, भटकते जाओ, दरवाजे बदलते जाओ। दरवाजे बदलने से कोई किस्मत नहीं बदल जाएगी, और एक पर टिकोगे तो शायद किस्मत समझ जाएगी। शायद समझ। अपने जीवन में ध्यान रखना बहुत बड़ी बात। शर्त क्या लगाना है? बस यही फर्स्ट है, यही लास्ट है। बस ये 2 संकल्प तुम करो, फिर देखो इसका चमत्कार क्या आता है। परीक्षा होगी, जबरदस्त परीक्षा होगी, हो जाने दो। मरूंगा तो यहीं, कहाँ जाऊंगा? मैंने त्याग कर दिया है भगवान। यदि तुम्हें कोई गुरु पसंद आ गया हो, यदि तुम्हें भगवान कोई पसंद आ गया हो, यदि नमोकार मंत्र तुम्हें पसंद आ गया हो, तो महानुभाव मेरा आपको बहुत करुणा करके कहना है, एक संकल्प कर लेना, बस भविष्य में अब मैं दूसरे दरवाजे नहीं जाऊंगा। अतीत में गया उसकी तो क्षमा मांग लेना, अतीत के तो सब का इतिहास काला है। भविष्य की बात कर रहा हूँ। बस मुझे पसंद आ गया ये भगवान, मुझे पसंद आ गया ये मंदिर, मुझे पसंद आ गया जिनेंद्र देव। बस भगवान, बस लास्ट। लो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवान तेरी साक्षी में, आज के बाद मेरी कोई दूसरी शरण, पसंद करता हूँ गुरु महाराज, आज के बाद मेरा कोई दूसरा गुरु नहीं होगा। लो मेरा यह मंत्र जिंदगी का अंतिम मंत्र होगा, इस मंत्र को छोड़कर मुझे कोई मंत्र नहीं चाहिए। आप ये संकल्प करिए और फिर कीजिए भक्ति, वही चमत्कार हो जाएगा जो पूज्यवर मानतुंग आचार्य के साथ घटित हुआ है। एक मेकम। क्या कहा था पूज्यवर ने? कहाँ जाऊं, किसको पुकारूं, कौन है मेरा यहाँ तेरे अलावा? इसलिए जेल में सड़ा के मारना है तो तू मार, जेल से बाहर निकालना है तो तू जा। मैं तो तेरे नाम लेते जिया हूं और तेरा नाम लेते मरूंगा। अब तू जान, तेरा काम जान। अभी तक जिंदा था किसके नाम से? तेरा नाम लेकर जिंदा था और तेरे ही नाम लेकर के मरूंगा। तेरा नाम लेकर दुनिया में घूम रहा था, तेरा नाम लेकर जेल में पड़ा हूं। मेरा तो एक ही नाम था जो अमर है, चाहे जैसा चाहे कर ले। कैसे नहीं, शक्ति में होगा, नियम से चमत्कार होगा। इस प्रकार से अपन ने 25वां काव्य पढ़ा था, 25वां हो गया था। बुद्ध्यस्त्व मेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, बुद्ध्यस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वम संकरोषि संकरोषि संज्ञा, का को अलग भी पढ़ सकते हैं। त्वम संकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात् शंकरत्वात्, त्वं संकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधिर 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 विधानात्, धातासि धीर शिव मार्ग विधिर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। कौन है बुद्ध? बुद्ध किसे कहते हैं? जिसको अपने बोधत्व का ज्ञान हो, जिसे अपनी अनुभूति हो, जिसे भेद विज्ञान हो। दुनिया ज्ञानी नहीं कहे, जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी हो जाता है
मेरे में ऐसी योग्यता अनुभव में आ गया, हे क्या है, उपादेय क्या है, अनुभूतियां प्रकट होने लग जाती हैं, सुता की अनुभूतियां। जो भगवान ने कहा था यही तो सत्य था, वही तो मैंने देख लिया। जो सुना था वो अपने अनुभव में आ जाता है, उसको बोलते हैं बुद्ध। बोधित बुद्ध नहीं, बुद्ध स्वयं बुद्ध, जिसका स्वयं का अनुभूति बोल पड़े यही सत्य था जो आज तक इन्होंने कहा था। कैसे जाना? मैंने अनुभव देख लिया। जैसे कभी तुमसे कहा हो कि तुम अमेरिका जाओ, वहाँ एक झील मिलेगी, बहुत अच्छी है, बहुत वर्णन सुना, और तुम वहाँ जाके पहुँचते ही तुमने कहा आहा वाह, जैसा कहा था वैसे ही। एक बार आचार्य श्री एक को संबोधन कर रहे थे समाधि के समय, बोले देखो अब तुम यहाँ से मरोगे और विदेह क्षेत्र जाना देव बन करके, और वहाँ समूषण देख करके विचार करना, ओहो पंचम काल में जो मुझे साधुओं ने समूषण का वर्णन बताया था वैसे ही तो मैं देख रहा हूँ, जैसा हमने वहाँ पंचम काल में पढ़ा था ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसी अनुभूति व्यक्ति के अंदर, जो तुमने कहा भगवान वह मेरे अनुभव में आ गया। मैंने कहा था ना देशनालब्धि में, गुरु जो कहते जाए सुनते जाओ सुनते जाओ, अभी मानना नहीं है, अभी सुनना है। और जैसे ही आपने सुना, उस पर विचार किया और तुम्हारी आत्मा में से प्रकट होकर आ गया, बोले बस मैं अब इसको स्वीकार करता हूँ। क्यों? बोले जैसा कहा था वो मैंने साक्षात अनुभव कर लिया। जैसा भगवान ने कहा है, जैसा हमने कल्पना की है, जैसे हमारे ज्ञान में आया कि भावना है, वैसी हमारी अनुभूति हो जाती है। उसको बोलते बुद्ध। बुद्ध बहुत बड़ा शब्द है ये। बुद्ध शब्द का अर्थ दुनिया के सारे ज्ञान को अपने ज्ञान की कसौटी पर कस लेना। दुनिया के ज्ञान की कसौटी पर विद्वान अपनी आगम चक्षु साहू, अपन लोग विद्वान में आएंगे क्योंकि अपन जो जानते हैं आगम चक्षु साहू। भगवान ने ऐसा कहा है सो ऐसा है। भगवान ने शास्त्र में बाय रेफरेंस कुंद ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, अपन ने कुछ नहीं जाना। अपन इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये जब विद्वान के लक्षण है। ये सारा परोक्ष ज्ञान के अंदर आता है, सब परोक्ष ज्ञान। अपने पास जो कुछ भी ज्ञान है भैया वो सब उधार खाते का है, अपना कुछ भी नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ में से अपन एक भी द्रव्य तत्व पदार्थ को नहीं जानते हैं। हम स्वर्ग को नहीं जानते, हम मोक्ष को नहीं जानते। देखो तो कितनी बड़ी विचित्र बात है, मोक्ष जानते नहीं और मोक्ष को चल पड़े। कहाँ जा रहा है मोक्ष, कहाँ है बोले पता नहीं, पता नहीं कहा, तो कहाँ चल पड़े? बोले कुंद स्वामी ने कहा है, जिनेंद्र देव ने, कि इधर चले जाना, मुनि बन जाना, मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा है इसलिए मैं अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, परोक्ष ज्ञान से बोलते हैं। हे भगवान आप बुद्ध हैं। बुद्ध का अर्थ है भगवान ने कहा है सो आप मोक्ष नहीं जा रहे हो, जो तुम खुद स्वयं जान रहे हो कि मोक्ष यह है। दुनिया में जो कुछ भी सुना था, पढ़ा था, लिखा था, उसको अपनी कसौटी पर मान लेना। अपन सोना बनकर कसे जाना ये छद्मस्त की निशानी है, और दुनिया के सोने को अपने ज्ञान पे कसना एक कसौटी का लक्षण है। हमें सोना नहीं बनना है, हमें कसौटी बनना है, ध्यान रखना। हम सोना बने, दुनिया हमें कसता रहे, दुनिया हमें कसता रहे, खोटा है कि चोखा है। अरे हमें ऐसी योग्यता चाहिए है जो हम दुनिया को देख सकें कौन खोटा है और कौन चोखा है। ऐसी हमें कसौटी बनना है, हमें सोना नहीं बनना है। सोना बनने में क्या, आभूषण बनने के थोड़ी देर ब्यूटी लगेंगे और चोर आ गया तो लोग प्राण और चले जाए। हमें कसौटी बनना है जो कसौटी प्रमाण कहलाएगी, जिस कसौटी पर सारी दुनिया लोग कसने आएंगे। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो सारी दुनिया के लिए कसौटी बन जाए, सारी दुनिया मेरे ज्ञान पर अपने सोने को कसे। भगवान वो एक आप है जो आपका ज्ञान सोना ही नहीं रहा, आपका ज्ञान कसौटी बन गया, केवल ज्ञान बन गया। इसलिए आप बुद्ध हैं, बुद्धस त्वमेव, आप बुद्ध हैं, विबुधार्जित
विबुध अर्थात देवता, देवताओं के द्वारा, विबुध यानी विद्वान, दो अर्थ है। विबुध यानी देवता भी होता है और विबुध भी विशिष्ट रूपेण बुधा, विशेष ज्ञान को धारण करने वालों के द्वारा आप पूजनीय हैं। हालांकि रूढ़ी अर्थ में विबुध यानी देवता है, लेकिन व्युत्पत्ति करेंगे तो विद्वान अर्थ भी निकल जाएगा। विशेष विद्वानों के द्वारा अर्चित हैं आप, बुद्धि बोधात, जो अभी हमने पढ़ा था। आपकी बुद्धि कैसी है? बोध से बोधित है। ओहो, भगवान से बोधित नहीं। अब हम कहेंगे महाराज आपका ज्ञान किससे संस्कारित है, तो हम कहेंगे आचार्य विद्यासागर महाराज के बोध से मैं बोधित हूँ। आप कहोगे आपने ऐसा भक्तांबर कहाँ से सीख लिया, तो कहोगे महाराज ने श्रीनगर में पढ़ाया था। लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है? बुद्धि बोधा, अपने स्वयं के ज्ञान से जिनकी आत्मा बोधित है, अपने ज्ञान से जिनकी आत्मा बोधित है, अपने ही ज्ञान से जिनकी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अपने ही ज्ञान से जो ज्ञायक स्वामी बने हैं, पर का आलम्बन उन्होंने छोड़ ही दिया। कैसे थे भगवान? जन्म से ही किसी का आलम्बन नहीं लिया, जन्म से किसी का आलम्बन नहीं लिया। तीर्थंकर कहीं किसी के यहाँ पढ़ने नहीं जाते, तीर्थंकर को कोई सिखाता नहीं, कोई गुरु नहीं होते तीर्थंकर के जन्म से ही। यानी जन्म से उनका स्वयं का ज्ञान स्वयं को सन्मार्ग देता है। दीक्षा के बाद उनका कोई गुरु नहीं होता। देखो, जन्म के बाद कोई निर्देशक नहीं होते, बल्कि इतने ज्ञानी होते हैं कि उनके बाप तक उनके पास आते हैं। मैंने बताया था ऋषभदेव, ऋषभदेव का ज्ञान इतना महान था कि नाभि राय भी उनसे ज्ञान लेने आ गए। कोई नहीं, वो तो एक निमित्त है माता पिता का। ज्ञान की अपेक्षा कहाँ तीर्थंकर और कहाँ तीर्थंकर के माता पिता। बोलो, तीर्थंकर बनना सरल है या माँ बाप? बोलो ना, है क्या सरल? बोलो तो सही। माँ बाप हो, माँ बाप बनना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। एक पंच कल्याणक में 2 लाख रुपया दे दो, माँ बाप, भगवान के बाप। अरे मूर्खानंद, भगवान का बाप तो बन गया, भगवान बन के दिखा तो तुझे जन्म है। कोई माई का लाल यहाँ जो भगवान बन के दिखावे? भगवान के बाप तो बहुत बन गए, जबलपुर में तो भरे ही पड़े जो कहता भगवान महाराज मैं भगवान का बाप बना था। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हम वो भाग्यशाली हैं जो भगवान के पिता बने थे। है भगवान के बाप बनने को तो लोग यहीं से मुँह बाए है। एक बार भगवान बन के दिखा तो जानू। मालूम, सारे लोगों ने कहा कि जैनियों पर पिक्चर क्यों नहीं बनती। मैंने एक बार पूछा था फिल्म दुनिया वालों ने, महाराज पिक्चर आप लोग पिक्चर क्यों नहीं बनाते? जैनियों में कोई कथाएं नहीं क्या? अरे महाराज जैनियों की कथाएं इतने मजेदार हैं, ऐसी बढ़िया पिक्चर बनेंगी, बहुत बढ़िया पिक्चर बनेगी। बनाते क्यों नहीं? बोले सबसे बड़ी आफत है कि हर कथा में आप लोग आ जाते हो। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें मुनिराज, बस हम लोगों की नानी वहीं मर जाती है। दुनिया के भेष तो हम धारण कर सकते हैं, अब मुनि बनना पड़े, ये कौन नाटक करे? और ये और है कि जो एक बार मुनि का नाटक कर लिया फिर वो दोबारा कपड़े नहीं पहन सकता है। और आप तो महाराज आपकी फिल्म आप ही लोग बनाओ। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान के बाप बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना कठिन है। कितने जबलपुर के लोग पंचम काल में भी भगवान के बाप बन गए, लेकिन एक तो बताओ जो भगवान बन गया हो, उसका मंदिर मैं बनाऊंगा। है वो भगवान बने, मंदिर में बनवाऊं, पक्का वायदा करता हूं, चाहे भली हमें कमंडल की बोली लगवाना पड़े। लेकिन तुम भगवान बन के तो बनाओ। हमारा आज बना है जबलपुर का वो भगवान रजनीश, अरे वो उसका ऐसे तो 18 दोषों से रहित होना। बाप बनने के लिए 18 दोषों से रहित होने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए 5 पापों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए
कोई साधना अवसर परिचय सहन करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए केश लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए एक टाइम भोजन करने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए 32 अंतराय पालने की जरूरत नहीं है। बाप बनने के लिए नंगे पैर सर्दी गर्मी में चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान बनने के लिए तो ये सब कुछ जरूरी है। इसलिए तुम कहते हो महाराज हम तो भगवान के बाप बने जाते, यही में कुछ नहीं करना पड़ता है, मजे रहते हैं। कल्याण भगवान के बाप बनने में नहीं है, भगवान बनने में है। इसलिए ऐसे, और दीक्षा के बाद उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाना। वो स्वयं में इतने समर्थ थे, इतने समर्थ थे वो स्वयं में कि गुरु की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। और केवल ज्ञान के बाद तो फिर वो किसी का ज्ञान प्राप्त करते नहीं। यानी जन्म से लेकर आखिरी तक वो अपने बोध से ही बोधित होते रहे। इसलिए आप बुद्ध हैं। तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्व। शंकर किसे कहते हैं? शांतिदाता। शंकर किसे कहते हैं? शंकरोति, आनंदित करोति, प्रफुल्लित करोति। आनंद, मौज, एकदम ऐसा आनंद जहां दुख की कोई लहर ही नहीं हो। शंकरोसि यानी आनंद करोसि, आनंद प्रफुल्लित, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद। काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम नच विक्रिया लक्षा। सारी दुनिया में उथल पुथल हो गया, सारी दुनिया में प्रलय आ गया, सारी दुनिया में चीत्कार आ गया, और आप ऐसे आनंद में मस्त हैं। ध्यान रखना, अरहंत और सिद्ध, सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, 3 लोक उल्टा सीधा हो जाए, तो भी इन भगवानों में कोई अंतर आने वाला नहीं है। काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम ना चविक्रिया। कितना भी प्रलय आता रहे, लेकिन इनमें कोई विकृति आने वाली नहीं है। कैसे हैं ये? जैसे सिद्ध भगवान, घी डाल दो अपन पानी में, अब उस पानी के ऊपर कितने पानी डालते जाओ, लेकिन घी कहाँ रहेगा? एक कटोरा है तो भी ऊपर, एक टंकी है, और नदी में भी डाल दे तो भी। ऐसे भगवान है, नीचे कुछ भी होता रहे उनको कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। हे भगवान, आप ऐसे आनंददाता हैं कि आज आपका द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ ऐसी दशा को प्राप्त हो गए हैं जहां दुख का लेस नहीं। और आप शांति दाता है। जब आप दुनिया में जन्मे, नरकों में भी शांति हो गई। बताते हैं कि जब भगवान का जन्म होता है, एक क्षण के लिए जहां कभी शांति नहीं होती, वहां शांति हो गई। तीनों लोकों में आपकी शांति। जब आप जन्मे, अयोध्या में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली थी। जब आपने दीक्षा ली तो जहां जाते थे 12-12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था, कोई बीमार नहीं रहता था, कोई विकलांग नहीं रहता था, 4 और 6 ऋतु के फल अपने आप आ जाते थे। ऐसे आप आनंद देने वाले थे, शांति दाता थे। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि अच्छे अच्छे लड़ने आए और लाडले बन करके चले गए। महावीर को देखो ना, क्या शांति। इंद्रभूति क्या करने आया था? लड़ने आया था। जब इंद्र गया था ना, बोले तेरे से मैं बहस नहीं करता, मैं बहुत पहुंचा हुआ ज्ञानी आदमी हूं, चलो महावीर से बात करेंगे। और महावीर से लड़ने आया था, और महावीर को देखते क्या बन गया? लाडला बन गया, प्रथम गणधर परमेष्ठी बन गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार। शिकारी कुत्ते छोड़े, शांत हो गए। शेर आए, शांत आके बैठ गए। हाथी आए मारने के लिए, शांत हो गए। ऐसे चमत्कार। और दूसरी बात, तीर्थंकर जब आप अरहंत बन गए तो कोई दुनिया का ताकत आप पर उपसर्ग नहीं कर पाया, कोई उपसर्ग नहीं। तीर्थंकर को अरहंत के बाद कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता। इसलिए आप कैसे हैं? सारी दुनिया को शांति देने वाले हैं और आनंद के भंडार हैं। इसलिए तुम ही शंकर हो, तुम शंकरोषि, आप ही तो है। धाता धीर शिव मार्ग। देखो ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक हैं। नाम रख लेने से कुछ नहीं, जैसा गुण है वैसा नाम है भगवान आपका। ऐसा नहीं है कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े। है तो बुद्धू, है तो बौद्ध, और है बुद्धू। है तो कोई भी नाम रख ले अपना। मान लीजिए
आप अपना नाम रख दिया शंकर लाल है, और 24 घंटे पड़ोसी को दुख देते हो और 24 घंटे रोते रहते हो। नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति बड़ों के नाम रख लेता है लेकिन बड़ों के काम नहीं करते। आजकल हर साधु चाहता है मैं आचार्य विद्यासागर बन जाऊं, मेरा नंबर भी ले लेना उसमें क्या बात है, क्या मुझे भी ले लेना, कोई बात नहीं, जो जो मैं कहूँ उसमें मुझे भी लपेट लिया करो। एक महाराज बोले, महाराज ये श्रावक बहुत पक्षपात करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जब आ जाते हैं तो ये लोग इतने चौके लगाते हैं कुछ पूछो मत। इतने लोग उनको भेजने जाते हैं कि पुलिस को व्यवस्था करना पड़ती है। इतने लोग उनको नमस्ते करते। मैंने बात क्या, बोले महाराज यहाँ एक नहीं आता, कमंडल उठाने के हो तो कमंडल उठाने वाला नहीं, चौकी के कहो तो मुश्किल में चौके लगते। मैंने कहा महाराज बुरा तो नहीं मानोगे, बहुत पहले की घटना है, जब राजस्थान की तरफ जा रहा था। मैंने कि महाराज बुरा तो नहीं मानोगे, जितना तुम आचार्य श्री की बाह्य प्रभाव को देख करके जल रहे हो उतना कहीं तुम आचार्य विद्यासागर जैसी चर्या करने में हो जाओ तो ये सब तुम्हारे चरणों में बैठ जाएंगे। आचार्य विद्यासागर के तुमने चौके तो देख लिए लेकिन आचार्य विद्यासागर की आहार चर्या नहीं देखी। आचार्य विद्यासागर का मेला तो देख लिया लेकिन आचार्य श्री की आंख नहीं देखी, जो आंख उठा के नहीं देखते हैं और तुम आंख फाड़ के देखे जा रहे हो। उनकी चर्या देखो। अरे आचार्य श्री की प्रभावना पर ध्यान मत दो, आचार्य के आचरण पर ध्यान दो, तुम भी आचार्य के समान पूज्य होंगे। कौन आचार्य विद्यासागर बुंदेलखंड के जन्मे, कौन जानता था? बोलो। आज बुंदेलखंड के किंग क्यों बन गए वो? किसके बल पर? अपने आचरण चारित्र के बल पर। आज आचरण चारित्र तुम करो, तुम्हारे लोग पूजने लग जाएंगे। इसलिए नाम की पूजा नहीं है, गुणों की तरफ देखो। हम उनकी चर्या देखें, उनकी निर्वृत्ति देखें कि आज इतना बड़ा संघ लेकर के कोई चर्या नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं। हाँ, वो बताया था ना एक दिन, इतने बड़े आचार्य को देखने एक महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा साधु चला और महाराज कुंडलपुर में थे, मैं साथ में था। भगवान आचार्य श्री बड़े बाबा के दर्शन करके रास्ते में बोले मेरा मन अभी यहीं कर रहा, मैं यहीं बैठता हूँ, मेरे लिए पाटा और धर्म ध्यान दीपक आदि थी वो भेज देना। तो एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। हम 2-3 थे भी और चलेगा उनके कर्म से। अब चाहे उनके अच्छे कर्म मानो चाहे बुरे कर्म मानो, इतनी बड़ी शक्ति दर्शन करने आ रही है। उस समय आचार्य, और वो बड़ी कल्पना करके बस सज धज के आए थे, बहुत जम के। इतना बड़ा आचार्य जैनियों का, पहले तो बॉडी गार्ड मिलेंगे, ब्लैक कमांडो मिलेंगे और बड़ा सिंहासन होगा, चवर ढल रहे होंगे, सिंहासन सोने का होगा, जो उन्होंने बाद में बताया था। बोले हम ये सब कल्पनाएं कर रहे थे, इतना बड़ा आचार्य के पास सोने का छत्र होगा, कमंडल होगा, पता नहीं क्या क्या वैभव। जैनियों का इतना बड़ा गुरु है और जैनी तो गरीब तो है नहीं, ओहो क्या होगा, ये सब कल्पना। और मालूम जब आचार्य श्री के पास पहुंचे, आचार्य श्री एक लाल पट्टी थी अंदर के बाहर, निखन्नी उस पट्टी पर बैठे हुए थे अकेले। बोले आचार्य विद्यासागर कहाँ है? बोले यही है। बोले ये बताओ, 2 चेले थे, वे ही भगा दिए। आचार्य श्री के पुण्य ने कहा होगा इन चेलों को भी भगाओ और आज दिखाओ दुनिया को कि सच्चा बादशाह दुनिया का कौन होता है। सच्चा बादशाह सिंहासन से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह सोने चांदी से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह चेले चपाटों से नहीं हो जाता है, सच्चा बादशाह बॉडी गार्डों से नहीं हो जाता है। सच्चा बादशाह होता है निरी और वीतराग चर्या से हो जाता है। जैन दर्शन का नीचे देख कर दंग रह गए। आप हैं आचार्य विद्यासागर विश्ववंदनी, एक बॉडी गार्ड नहीं, एक चेले चपाटे नहीं, अकेले बैठे और अकेले आचार्य श्री बैठे, बिल्कुल जमीन पर, पाटा भी नहीं था, यूं जमीन पर बैठ गए। आप विश्ववंदनी होकर जमीन पर बैठे। तो ऐसा झुका,
पीछे से हम लोग तुरंत पहुंच गए थे। हमने तो उसको साष्टांग करते नमस्कार देखा। बोले सुना था कि दुनिया में भगवान है, हुआ था, लेकिन आज मैंने साक्षात दर्शन कर लिए भगवान। साक्षात उसके शब्द थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसी होती है साधुचर्या, ये होता है। तो ये होता है, नाम से कुछ नहीं होना भैया। इसीलिए मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप में, और आप में जैसे गुण है वैसे ही आपका नाम है। ऐसे अनवर्थ संज्ञा, यानी जैसी आपकी स्थितियां हैं वैसा ही धाता सिद्धि शिव मार्ग विधि विधानात्। आप ही तो प्रजापति हैं, ब्रह्मा है। किसे बोलते ब्रह्मा? जो दुनिया को रास्ता बतावे, जो भटकों को रास्ते से लगाए, जो मार्ग का प्रवर्तन करे, सुख के मार्ग को जो बतावे, जनता के दुखों को जो मैट लेवे, भटकने वालों को मूल मार्ग पर लगा देवे, उसको बोलते हैं विधाता, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। हे भगवान, शिव मार्ग विधि विधानात्, आपने तो सबसे पहले मोक्ष के मार्ग का विधान किया, इसलिए आप ही विधाता हैं भगवान। विधाता, विधाता का काम क्या होता है? संसार के हर व्यक्ति के दुख को दूर करने का रास्ता बनाना। व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? जो हर चीज का, पुरुषों के दुखों का ध्यान रखता है, जो हर चीज का मर्यादा का ध्यान रखता है, जो सारी दुनिया करती है वह उनसे बहुत ऊपर उठता है। सारी दुनियाओं के एक भी गुण उनके अंदर नहीं पाए जाते, वे दुनिया में बहुत ऊंचे, दुनिया वहां तक पहुंचने के लिए बौना महसूस कर लेती है। ऐसे गुण, ऐसी ऊंचाइयां जिसमें होती हैं, वो कहलाता है व्यक्तम त्वमेव। व्यक्त यानी साक्षात, त्वमेव भगवान पुरुषोत्तम। आप ही वस्तुतः ऐसे गुण आप में विद्यमान है, इसलिए आप पुरुषोत्तम हैं। तुभ्यम नमस् नमस् त्रिभुवनार्ति 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 हराय नाथ। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। संस्कृत प्रारंभ में आप लोग पढ़ें तो बिल्कुल एक एक अक्षर को चबाते हुए पढ़ें, बिल्कुल एक एक अक्षर निकले। कहीं कठिन नहीं है संस्कृत पढ़ना, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ देते हो तो उच्चारण गलत हो जाता। बिल्कुल एक एक अक्षर, शब्द नहीं कह रहा हूं। तोभ्यं नमः क्षिति तलामल भूषणाय। क्षितित को एक साथ पढ़ना, बीच में डैश दे दिया तो दे दिया क्षितित लामल भूषणाय। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप इस प्रकार से हे भगवान गुणों से संपन्न हैं, इसलिए तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए नमस्, नमः नम धातु है तो नमस् बन गया, नमस्कार करता हूँ। किस लिए नमस्कार करता हूँ? त्रिभुवन आरती हराय नाथ। इसके दो अर्थ लेना, इस तीन अर्थ लेना।
एक तो त्रिभुवन आरती, आरती यानी दुख, तीन भुवन के दुखों को दूर करने के लिए हे नाथ आपको नमस्कार करता हूं। दूसरा अर्थ त्रिभुवन आरती हराय, तीन भुवन के दुखों को दूर करने वाले आप हैं, इसलिए करने वाले आप हैं इसलिए नमस्कार करता हूं, करने के लिए नमस्कार करता हूं। आप करने वाले हैं एक अर्थ, मैं नमस्कार करता हूं कि संसार के दुख दूर करने के लिए करूंगा तो मैं, लेकिन मैं आपको नमस्कार करता हूं। और तीसरा त्रिभव यानी मेरे तीनों कालों का, मेरे तीनों कालों के दुख दूर हो जाएं, मैं दुखों से रहित हो जाऊं। स्वयं पर और भगवान की महिमा मंडित है, इसलिए तीनों भुवन के दुखों को दूर करने वाले, तीनों भुवन के दुखों को दूर करने के लिए हे नाथ तुभ्यम मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। और किस लिए करता हूं? तुभ्यम नमः क्षितित, क्षितितल, क्षितितल लेना, क्षितितल अमल भूषणाए, क्षिति यानी पृथ्वी, तल यानी पृथ्वी भाग पर, अमल निर्मल भूषणाए, मलिन भूषण नहीं है आप, इस सारी पृथ्वी के आप आभूषण हैं, निर्मल आभूषण हैं। निर्मल क्या कल बताया था, समस्त प्रकार के पापादि मलों से रहित हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस पृथ्वी पर आप निर्मल आभूषण हैं, इसलिए नमस्कार करता हूं। तुभ्यम नमः त्रिजगता परमेश्वरम, तीन जगत के परम ईश्वर हैं। आपसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, आपसे बड़ा कोई गुणवान नहीं है, आपसे बड़ा मार्गदृष्टा नहीं है, आपसे बड़ा कोई आनंददायी नहीं। जितनी दुनिया में वस्तुएं टाइटल हैं वे आपके सामने बौनी हैं, आपसे बड़ी कोई टाइटल नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर हैं। क्योंकि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए आप परमेश्वर हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह शरीर से बड़े की नहीं तो वो सुनाया था, मैं तो सबसे बड़े को नमस्कार करता हूं। सारी दुनिया में घूमते घूमते उन्हें हाथी मिला, बोले यही दिखता है सबसे बड़ा। एक दिन हाथी के वो कुछ खा रहा था लड्डू पेड़ा, तो एक चूहा पहुंच गया, उसकी सूंड में से उसने नुक्ती निकाल ली। वो देख रहा था, पूजा कर रहा था, उसने कहा क्या बात है, चूहा बहुत बड़ा है, तभी तो सूंड में से पट्टा को तो जबलपुर का था, उसे तो बड़ा आदमी पूजना था, उसने कहा शक्तिशाली चूहा है। तो चूहा की आरती ओम जय चूहा देवा पूजा। एक दिन क्या हुआ, चूहा की पूजा कर रहा था, उसी समय बिल्ली आई तो चूहा भागता फिरा, भाग गया। अरे मैं तो इसको बहुत शक्तिशाली मान रहा था, ये तो भाग रहा है। तो दूसरे दिन से बिल्ली मौसी की पूजा चालू, ओम जय बिल्ली मौसी जमी है। अब लाइव में तो बढ़िया विनोद गा के सुना देंगे, बहुत दिन से गाया भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा वही गाते रहते हैं, ऐसे ही गाते रहते हैं। भजन मैं बना दूंगा, गुआ इनसे लेना है। फिर एक दिन क्या हुआ, बिल्ली चौके में चली गई, तो दूध पी रही थी। दूध पीते पीते उसकी पत्नी आई, उसने 4-5 डंडे दिए, बिल्ली मैं करके भाग गई। बोले कितना मूर्ख हूं मैं, दुनिया में सबसे बड़ी तो उसने कहा अरे Thank you.